अरे कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। सो हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपको अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर स्वागत करता हूं। तो मैं दोस्त यानी मुग़ल सम्राट हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि फर्स्ट दिन बाबर हुमायूं देखे हैं, दूसरा दिन शेरशाह और अकबर, और आज हम लोग देखने वाले हैं जहांगीर और शाहजहां के बारे में। ठीक है, तो बारीकी से देखिएगा, हर एक पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आई है। ठीक है, कह रहा है जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद सलीम। वीवीआई सवाल, मोहम्मद सलीम। जहांगीर के माता जी का नाम क्या था? तो मौर्यन उजमानी, मौर्यन उजमानी। ठीक है। अकबर सलीम को किस नाम से पुकारता था? तो शेखो बाबा। क्या बोलते हैं इसको? रंग कलर ग्रीन लेता हूँ, शेखो बाबा। ठीक है। जहांगीर के गुरु कौन थे? तो अब्दुल रहीम खाने खाना। जहांगीर गद्दी पर कब बैठा? तो 24 अक्टूबर 1605। जहांगीर का राज्याभिषेक किस नाम से आगरा में हुआ? तो नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, फिर से आप देख लीजिए इसी को। क्या कह रहा है कि जहांगीर का राज्याभिषेक किस नाम से आगरा में हुआ? तो नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के रूप में। आगे है, जहांगीर ने लोक कल्याण के उद्देश्य से संबंधित कितने आदेशों की घोषणा की? तो 12 आदेश। कितना आदेश? 12 आदेश। जहांगीर का कौन सा प्रथम आदेश कर वसूली पर प्रतिबंध था? तो तमगी नामक कर पर, तमगी नामक कर। जहांगीर का कौन सा आदेश शराब एवं अन्य मादक पदार्थ की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध था? 5वां आदेश। ठीक है। सप्ताह में गुरुवार एवं रविवार के दिन किस पर प्रतिबंध था? तो ये था पशु हत्या, मतलब गुरुवार और रविवार को पशु हत्या नहीं करना था। ठीक। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो। क्या था? खुसरो। 1606 ईस्वी में जहांगीर के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध कर दिया? खुसरो के विरुद्ध। जहांगीर और विद्रोही शाहजादा खुसरो के बीच कौन सी लड़ाई हुई? तो भैरोवाल का युद्ध। कौन? भैरोवाल का युद्ध। खुसरो की हत्या किसने करवाई? तो शाहजहां। ये सब अपने में मारकाट कर रहा था, ये सब क्या कीजिएगा। सम्राट जहांगीर एवं राणा अमर सिंह के बीच कौन सी संधि हुई? कब संधि हुई? तो 1615 में। आगे कह रहा है कि जहांगीर के समय अहमदनगर का वजीर कौन था? मलिक अंबर। गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने की? तो मलिक अंबर ने। मलिक अंबर ने कौन सा द्वीप पर नौसेना गठित किया? था जंजीरा द्वीप पर। 1616 ईस्वी में किसे दक्षिण अभियान के लिए भेजा गया था? शाहजादा खुर्रम को। शाहजादा खुर्रम को। जहांगीर ने खुर्रम की दक्षिण विजय से खुश होकर कौन सी उपाधि धारण की, प्रदान की? शाहजहां। ठीक है। शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार किसे बनाया? तो अब्दुल रहीम खाने खाना को। नूरजहां की किसकी पुत्री थी? तो ईरानी मिर्जा गयास बेग की। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा। जहांगीर की शादी मेहरुन्निसा से कब हुई? तो 1611 में। जहांगीर ने शादी के बाद मेहरुन्निसा को कौन सी उपाधि धारण की? तो नूर महल एवं नूरजहां। ठीक है, ये सब वीवीआई सवाल है। नूरजहां को बादशाह का बेगम कब बनाया गया था? 1613 में। नूरजहां की माँ का नाम असमद बेगम। नूरजहां की माता का नाम असमद बेगम। सर्वप्रथम इत्र बनाने की कला विकसित किया? असमद बेगम। वीवीआई सवाल, असमद बेगम। कौन जहांगीर एवं नूरजहां को बंदी बनाया था? महावत खां। कौन? महावत खां। जहांगीर की मृत्यु भीमवार नामक स्थान पर कब हो गई? तो 1600 कितना में? 1627 में। ठीक है, आगे आते हैं। शुरू से ही अब देखिए, उसी का आगे है। आज पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा समझ ही रहे हैं। देखिए क्या कराएं। जहांगीर को रावी नदी के किनारे कहाँ दफनाया गया? तो शहादरा में, जो कि शहादरा कहाँ है? लाहौर पाकिस्तान में। जहांगीर के कितने पुत्र थे? तो 5 पुत्र। कितने पुत्र? 5 पुत्र। ठीक है, 5 पुत्र यहाँ पर है। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो नूरजहां की। लाडली बेगम की शादी किसके साथ हुई? तो
शहरयार के साथ। किसके साथ? शहरयार के साथ। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर किसके काल में पहुंची? तो जहांगीर के। कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनाया? था जहांगीर। इकबाल नामा एवं जहांगीर किसने लिखी? तो ये लिखी हैं मोतमिद खां ने, मोतमिद खां। ठीक है। आगे है जहांगीर। जहांगीर एवं एतमादुल्ला का मकबरा किसने बनाया था? नूरजहां। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। VVI सवाल पूछता है भी। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? जहांगीर ने। आगे है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मियां मसूर। ठीक है। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? तो वीर सिंह बुंदेला। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा कौन था? शहजादा जहांगीर। इसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? तो जहांगीर के काल में। ठीक है, जहांगीर। आगे मेवाड़ के युद्ध तथा संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? तो जहांगीर। किस शासक को जहांगीर ने फरजंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो बीजापुर के शासक आदिल शाह को। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शरबे के लिए बेच दिया। यह किसका कथन है? तो जहांगीर के होगा, क्योंकि जहांगीर पढ़ ही रहे हैं। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उसका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक का कहा है? ये कहा है जहांगीर। क्योंकि जो प्रेमी रहेगा उसका विरोध वो कर ही नहीं सकता है। जैसे जहांगीर का चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर को स्वर्ण युग कहा जाता है चित्रकला के मामले में। तो शत्रु कहिए रहा है, देखिए जो चित्रकला का शत्रु है मैं उसका शत्रु हूँ। ठीक है। आगे कह रहा है कि मराठों एवं अफगानिस्तान, क्या कह रहा है? मराठों एवं अफगान को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था जहांगीर। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह का प्रचलन किसने किया है? जहांगीर ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसको भेजा? तो हॉकिंस को। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं था? जहांगीर। इसका लाहौर में है, पाकिस्तान में है। जहांगीर सबसे अधिक किसके लिए प्रसिद्ध था? तो न्याय की जंजीर भी इसको कहा जाता है। अच्छा न्याय कर रहा था। अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रो किस मुगल शासक काल में आया था? तो वही जहांगीर के काल में आया था। VVI सवाल इस बार पूछता है। किस शासक के समय तंबाकू की खेती हुई? जहांगीर। जहांगीर के सैन्य अभियानों की महत्वपूर्ण असफलता थी कंधार की हार। जहांगीर ने अपनी पत्नियों में किसे पटमहिषी या बादशाह बेगम की उपाधि धारण की? तो नूरजहां। सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे का निर्माण किसने कराया? तो कौन कराया? तो जहांगीर। अब आते हैं शाहजहां। ठीक है, जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां देखिए कह रहा है कि शाहजहां राजगद्दी पर कब बैठा? तो 1628 ईस्वी। शाहजहां का वास्तविक नाम शाहजादा खुर्रम। साख आप याद कीजिए, सा से शाहजहां और ख से खुर्रम। ठीक है। इसके बाद शाहजहां का विवाह किससे हुआ? तो अर्जुमंद बानो बेगम। किससे? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहां ने कौन सी उपाधि धारण की? तो मलिक ए ज़मानी। मलिक ए ज़मानी। अर्जुमंद बानो बेगम कह रहा है कि अर्जुमंद बानो बेगम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मुमताज महल। शाहजहां ने मुमताज की याद में कौन सी स्मारक बनाई थी? ताजमहल। पहले के लोग ये कर दे रहे थे। ठीक है। मुमताज महल के जो वास्तुकार था उसको हाथ काट दिया गया था कि ये ताजमहल बनाया है इसके ही जैसा, और तू कहीं बना ना दे इसके लिए। ठीक है, हाथ काट के बिक दिया था। मुमताज महल किसकी पुत्री थी? तो आसफ खां के। शाहजहां किस उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा? तो अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरण ए सानी। ठीक है ये सब। आगे कह रहा है शाहजहां ने किसे खाने का उपाधि प्रदान किया? तो महावत खां को। सिखों के किस सिख गुरु को शाहजहां से संघर्ष हुआ? छठे गुरु गोबिंद सिंह। शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार किसे नियुक्त किया? औरंगजेब को। औरंगजेब ने दक्षिण की राजधानी कहाँ बनाई? औरंगाबाद। खानदेश की राजधानी है बुरहानपुर।
औरंगजेब ने दक्षिण भारत को कितने सूबों में बांट दिया? तो 4 सूबों में। बरार की राजधानी कहाँ थी? तो इलिचपुर। कहाँ है? इलिचपुर। तेलंगाना की राजधानी देख रहे ना, तेलंगाना की नांदेड़ थी, वो दूसरा है तेलंगाना, नांदेड़। आगे है औरंगजेब ने दक्षिण में भू राजस्व व्यवस्था का दायित्व किसे सौंपा? तो मुर्शिद कुली खां। मीर जुमला का वास्तविक नाम था मीर मोहम्मद सैयद। शाहजहां ने मीर जुमला को दक्षिण सूबों के किस पद पर आसीन किया? प्रधानमंत्री। शाहजहां ने मध्य एशिया विजिट करने के लिए किसे भेजा? शाहजादा मुराद और औरंगजेब को। शाहजादा मुराद और औरंगजेब को। शाहजहां के कितने पुत्र? 4 गो। पहले के भयानक कर रहा था, 1-2 गो बहुत ब्याह करा था ना, इसलिए। शाहजहां के 4 पुत्रों में सर्वाधिक उदार कौन था? दारा शिकोह। ये अच्छा बहुत ज़्यादा अमीन था दारा शिकोह। आगे कह रहा है शाहजहां ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? तो दारा शिकोह। उत्तराधिकारी के लिए दारा एवं औरंगजेब के बीच लड़ाई हुई 1659 में। दारा को किस धर्म का अवहेलना करने के आरोप में मृत्युदंड दिया गया? तो इस्लाम धर्म के। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करा बेबदल खां से। किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता था? शाहजहां को कहा जाता है निर्माताओं का राजकुमार। बहुत निर्माण करवा रहे थे ये। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर कहाँ रखा? आगरा किला में। शाहजहां की मृत्यु हो गई जनवरी 1666 में। शाहजहां की अर्थी को किसने कंधा दिया? साधारण नौकरों एवं हिजड़ों ने। कौन दिया? साधारण नौकरों एवं हिजड़ों ने। वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां का काल क्या कहा जाता? स्वर्ण युग। ठीक है, शाहजहां के स्वर्ण युग और उसका चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के। विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा कहाँ लगाया था? शाहजहां के तख्ते हाउत यानी मयूर सिंहासन पर। ठीक है, आगे कह रहा है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां। किस मुगल बादशाह ने रुपया और दाम के मध्य अन्ना BVI अन्ना सिक्के प्रचल किया? था शाहजहां। लगान वसूली की ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? था शाहजहां। दक्षिण का टोडरमल किसे कहा जाता था? मुर्शिद कुली खां BVI। दक्षिण का टोडरमल मुर्शिद कुली खां। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनाया था? आगरा। ठीक है, आगरा में, ज़्यादा में नहीं है। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी? दारा शिकोह को। शाहजहां के शासन में 20 वर्षों का इतिहास अब्दुल हमीद लाहौरी किसने लिखा? पादशाहनामा। शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे? मोहम्मद फ़कीर एवं मोहम्मद हमीद। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी देख रेख में कराई? तो उस्ताद ईसा खां। आगे है कि ताजमहल का नक्शा किसने तैयार किया? उस्ताद अहमद लाहौरी। ये ताजमहल का नक्शा तैयार किए हैं और रूपरेखा किए हैं उस्ताद ईसा। शाहजहां ने लाहौरी को कौन सी उपाधि धारण की? नादिर उल उसर। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? शाहजहां। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां। मनसबदारी व्यवस्था में महानता यानी मंथ स्काइल जागीरों के प्रचलन श्रेय है शाहजहां। आगे है किस शासक का काल संगमरमर का काल था? ये आपका शाहजहां। उपनिषद का फारसी अनुवाद किस मुगल सम्राट काल में हुआ? शाहजहां। मुगल शासकों में किसे किसानों का हितैषी माना जाता है? शाहजहां। ठीक है, ये आपका ख़त्म हो गया। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो समझिए रहे हैं दोस्त, आप लोग स्टेटस लगाइए। क्या लगाइए? अपने अपने स्तर से स्टेटस। ठीक है दोस्त, और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करवाइए दोस्त, और पूरा वीडियो देखिए तभी फ़ायदा होगा। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कराएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, लव यू।